पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। फाइनली इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि वो किसका साथ देगा। वीडियो का टाइटल है इंडिया फाइनली डिक्लेयर्स हु इट सपोर्ट, यूएसए और रशिया। जैसा कि आपको पता है, इंडिया के लिए बहुत टफ ये हो चुका था, अभी तक न्यूट्रल रहा है। इंडिया ने काफी कुछ किया, लेकिन इंडिया ने फाइनली अभी आज एस जयशंकर ने, जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने फाइनली बता दिया कि इंडिया किसको सपोर्ट कर रहा है, यूएसए को या रशिया को। बिना किसी तरीके देखते हैं, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना किसी तरीके देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड एक मिनट स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन, नाउ रिसेंटली किसको कर डॉक्टर रहा है ना एस इंडिया? जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, इन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर बहुत ही सुंदर तरीके से जवाब दिया इस क्वेश्चन का कि भारत कहाँ खड़ा है, भारत क्या यूएसए के साथ है, क्या रशिया के साथ है। क्योंकि आज भी आप अगर देखें तो सुबह से बार बार यूएस की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं। यूएस की तरफ से पहले तो स्टेटमेंट ये आई कि इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है कि ये लोग रशिया से मिलिट्री इक्विपमेंट परचेज करते रहे। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम लोग इंडिया पे सैंक्शन लगाएंगे या फिर इंडिया को मतलब ऐसे बता रहे। ये कहा कि हमारी असेसमेंट ये कहती है कि इंडिया के ही इंटरेस्ट में होगा कि अब इंडिया रशिया से वेपन्स परचेज करना बंद कर दे। एक इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई। फिर इन लोगों ने यहाँ पर ये भी कहा, यूएस की भी कांग्रेस में इस पर डिस्कशन हो रही थी, बहुत ही मैं कहूँगा सॉफ्ट वर्ड यूज़ करके उन्होंने ये कहा कि इंडिया हमारा फ्रेंडली कंट्री, हमारा एलाइड कंट्री, इंडिया अभी भी क्यों न्यूट्रल है, इंडिया ओपनली ये बात क्यों नहीं कह देता कि रशिया से ये लोग वेपन्स परचेज नहीं करेंगे, हम क्या कर सकते हैं इंडिया को अपनी साइड लाने के लिए। लिटरली इस बात पर डिस्कशन हुआ और मैं देख रहा था इंडिया के बारे में इतनी इज्जत, इतना ज्यादा एक आप कह सकते हैं रिस्पेक्टफुल टोन में पता गुस्से से कुछ काम इंडिया पे नहीं चलना। ये जो वीडियो है ये मैं चाहता हूँ आप देखें। And the final question, General gruesomely, our treasured ally, Treasured India, the ally. world's largest democracy, is World's choosing to biggest. align itself with the Kremlin by choosing Russian weapons systems over American and allied options. What weapons platforms could we offer through the foreign military sales program that would incentivize Indian leaders to reject Putin and align with its natural allies of democracy? Well, as you मतलब know, सीधी we बात have की the उन्होंने। finest weapon systems in the world and the most advanced weapon systems in the world, and so we have a range of capabilities that we can provide or offer. We continue to work with them to ensure that they understand that it's not in their best. We believe that it's not in their best interest to continue to invest in Russian equipment. तो इस तरीके से फिर से भारत के बारे में बातचीत हुई यूएस बड़ी की इज्जत से बात और की उसके उन्होंने। बाद हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब पार्लियामेंट में खड़े हुए। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि देखिए, अगर बात आती है साइड चूज करने की, अगर दुनिया इतना प्रेशर हम पे डाल रही है कि अब इंडिया फाइनली साइड चूज करे, न्यूट्रल होने से काम नहीं चलेगा, या तो आप यूएस की साइड हैं या रशिया की साइड हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने यहाँ पर ये कहा कि इंडिया is on the side of peace. If India has chosen a side, it is the side of peace. क्या बात And किस it तरह is की for है? an immediate end to violence. This is our principal stand, and it has consistently guided our position in international forums and debates. क्या बात है including in the यार United क्या Nations. तरीके से बात तो की जो है। ये स्टेटमेंट है हमारे विदेश मंत्री की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने ये बात क्लियर कर दी कि हम किसी भी एक कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे अपने वेपन्स के लिए। और एक्चुअली जो ये लार्जर क्वेश्चन है जो आप भी पूछते होंगे कि इवेंचुअली इंडिया के वेपन्स अब कहाँ से आएंगे, यूएसए से आएंगे या फिर रशिया से मुख्तलिफ देश हैं यार। इसका जवाब भी हमारे विदेश मंत्री जी ने दे दिया कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियन खुद तैयार वेपन्स करेंगे। भारत से ही आएंगे। हाँ। जो अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सामने आ गया है, जहाँ पर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, यूएस, ये सब अगेंस्ट खड़ी हो गई है रशिया के, चाइना खड़ा हो चुका है रशिया के समर्थन में। इस वर्ल्ड ऑर्डर में अगर इंडिया को आगे उभरना है तो इसका एक ही आंसर है, आत्मनिर्भर भारत। इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री है, इसको ही हमें इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा कि हमें किसी ग्लोबल ब्लॉक पर निर्भर ना हो। सही बात है। मतलब आत्मनिर्भर इंडिया भारत। का स्टांस अभी भी वैसे न्यूट्रल क्यों है, इसके पीछे जो हमारी ग्रैंड स्ट्रेटेजिक विजन है वो क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि रिसेंटली वो कौन सा इंटरनेशनल ग्रुप है कंट्रीज का जिसने ओपनली कहा है कि अब ये लोग मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाएंगे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, आसियान देश, इन्होंने बोला है गल्फ बे। कोऑपरेशन काउंसिल, जीसीसी कंट्रीज,
ऑकस देश, ASEAN ऑस्ट्रेलिया, हो सकता है, यूके, ASEAN। यूएसए नहीं, या फिर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। यूके, हाँ यही हो सकता है, थर्ड नंबर सही वाला आंसर है। आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखिए तो हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो तो यहाँ पर ये होता कि रशिया धीरे धीरे अपनी आर्मी को पुल बैक करता, यूक्रेन रशिया हाँ। के बीच में बातचीत होती और एक बार को आके यूएस यूरोप कुछ सैंक्शंस रशिया से रिमूव भी हाँ। करते। मगर अभी के लिए हो उल्टा रहा है। जो इमेजेस रिसेंटली निकल के आई है यूक्रेन के शहर हाँ, बुचा से, बुचा। और आरोप लगाया जा रहा है रशिया पर कि रशिया ने ब्रूटल तरीके से सिविलियंस को मारा है, पिक्चर मैंने भी torture करके देखी मारा है, है। हाँ। बहुत खतरनाक अब है वो। इसकी वजह से यूरोपियन यूनियन में, यूएस में, यूक्रेन में तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा गुस्सा है रशिया के प्रति, और इसी वजह से हमने ये देखा रिसेंटली और सैंक्शंस, एडिशनल सैंक्शंस अब लग रहे हैं रशिया पर। इवन अब तो ये भी देखा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन की जो 2 बेटियां हैं, एटलीस्ट ऑफिशियली जो इनकी 2 डिक्लेयर्ड बेटियां हैं, इन पर भी यूएस और यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस लगा देंगे। और इंडिया को भी कहीं ना कहीं देखिए बुचा की किलिंग्स को लेकर हमें एट्रोसिटीज़ को कंडेम करना पड़ा। हालांकि हमने रशिया का नाम लेकर आलोचना नहीं करी, मगर इंडिया ने यहाँ पर कहा कि बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी यहाँ पर होनी चाहिए। जिस तरीके से लोगों को मारा गया है, इंडिया कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता है। और जो बुचा किलिंग्स का इम्पैक्ट है वो हमारे देश में भी देखा गया। हमारे देश के पार्लियामेंट में भी बहुत सारे एमपीज ने ओपनली एक क्वेश्चन पूछा गवर्नमेंट से कि अभी भी हम रशिया की खुल के आलोचना क्यों नहीं करते, इवन तो बुचा किलिंग्स को लेकर दुनिया बहुत ज़्यादा गुस्सा है रशिया पर। तो देखिए इसका जवाब इंडिया के पीएम ने भी दिया है, हमारे विदेश मंत्री ने भी दिया है कि दुनिया बहुत ज़्यादा डिवाइडेड हो चुका है, बट इंडिया इज़ फर्म ऑन इट्स न्यूट्रल स्टांस फॉर इट्स इंटरेस्ट। क्योंकि घूम फिर के देखिए, हमें सबसे पहले खुद का इंटरेस्ट वाकई में। होगा, और हमारे इंटरेस्ट में सबसे ऊपर बात कौन सी है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात इंडिया के लिए ये है कि रशिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो जाए चाइना पर। आज के समय इंडिया भी अगर हाथ पीछे खींच लेता है रशिया से और कहता है कि ठीक है हम वो भी चाइना join कर का रहे हैं Russian sanctions वो हो को, जाएगा। आप इमेजिन नहीं कर सकते उससे चाइना के लिए कितनी बड़ी विक्ट्री होगी। रशिया बहुत ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो जाएगा फिर चाइना पर। और ये बात सिर्फ इंडिया नहीं कह रहा। इंटरेस्टिंग बात देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भी ये बात हाँ। ओपनली कह चुके हैं। जब ये प्रेसिडेंट थे, जब इनकी प्रेसिडेंसी खत्म हो गई, इन्होंने ओपनली कहा था कि यूएसए को मिलकर काम करना चाहिए रशिया के साथ। यूएसए शुड गेट अलोंग विद रशिया इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग रशिया टू गो इन हैंड्स ऑफ द कम्युनिस्ट चाइना। ये जो स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की, मैं चाहता हूँ ये आप सुने। The worst thing you could do is put China यार and वैसे सच Russia में together. ये अक्लमंद था। अक्लमंद था। लोग इसके बारे में बुरा भला The बोलते थे। Russian hoax was very, very bad for the इसको फनी relationship बंदा between समझते थे, India लेकिन ये and बहुत Russia. बेस्ट बंदा तो था। ये बहुत एक था, बहुत सही ही बात बेसिक है। बात है, इवन ग्रैंड स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव बहुत जहीन बंदा था वैसे। यहाँ पर बात सिर्फ वेपन्स की नहीं आ रही कि देखिए वेपन्स हम कहाँ से लेंगे, सुखोई लेंगे, रफाइल लेंगे, नहीं, इट इज़ बियॉन्ड दैट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक अलायंसेस की। अब एक और बात मैं आपको ये बताता हूँ, आचार्य चाणक्य, परहैप्स हमारी कंट्री ने इनसे बड़ा थिंकर, स्ट्रेटेजिक थिंकर कभी प्रोड्यूस किया नहीं। इनका जो पॉलिटिकल थॉट है, स्टेट क्राफ्ट को लेकर जो इनका थॉट है, इसमें इन्होंने ओपनली ये कह दिया था कि आपका जो बिल्कुल इमीडिएट नेबर है उसके साथ कभी आपके प्रॉपर रिलेशंस होंगे नहीं, क्योंकि हमेशा वो नेबर अगर थोड़ा बहुत भी बलशाली है, उसके पास मिलिट्री है, तो उस कंट्री की महत्वाकांक्षाएं होंगी। वो कंट्री आपकी ज़मीन चाहेगा, आपके रिसोर्सेज चाहेगा, अनलेस ऑफ कोर्स आपके और उस कंट्री में डिफरेंसेस बहुत बड़े हैं मिलिट्री को लेकर। फॉर एग्जांपल इंडिया श्रीलंका हो गया, या फिर इंडिया भूटान, इंडिया नेपाल हो गया, तब तो कोई इशू नहीं होगा। मगर जहाँ पे आपका जो नेबरिंग कंट्री है उसमें कहीं ना कहीं बल होगा, तो वो आपका दुश्मन ही होगा। हाँ, ये होता आपका है असली हमेशा। दोस्त फिर कौन सा होगा? आपकी नेबरिंग कंट्री का नेबर। ये बात आचार्य चाणक्य ने करी थी। द Neighboring नेबर्स country। नेबर हाउएवर इज योर फ्रेंड बिकॉज ही क्या कैन बात कवर की थी योर यार। नेबर्स टेरिटरी बट कैनॉट इन्वेड यू अंटिल ही बिकम्स योर हाँ। नेबर। क्योंकि आपके पड़ोसी का जो पड़ोसी होगा, वो कंट्री आपके पड़ोसी की जमीन चाहता है, तो कहीं ना कहीं आप मिलकर काम कर सकते हैं अपने पड़ोसी को कंट्रोल में रखने के लिए, अपने पड़ोसी को चेक में रखने के लिए। इसका मतलब ये ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं है कि नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशंस कभी भी अच्छे नहीं होंगे, मगर जहां पर एक्सपेंशन करने की इच्छा है, तो वहां पे जो आपकी नेबरिंग कंट्री का नेबर है वो होना चाहिए आपका बेस्ट फ्रेंड। जिस तरह चाइना के रशिया। केस में आप अगर देखो तो इवन कौटिल्य के थॉट के हिसाब से रशिया हमेशा इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहना चाहिए इस रीजन में। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उम्मीद करते हैं कि रशिया हमको बचाएगा चाइना से। इसका मतलब सिंस ये है कि रशिया अगर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाता है चाइना पर, तो इससे चाइना की जो चिंताएं हैं नॉर्दर्न बॉर्डर में, ये बहुत ज़रा कम हो जाएगी और ये लोग प्रॉपरली फोकस कर पाएंगे इंडिया पर। तो ये सब देखते हुए इंडिया ने यहाँ पर ये कहा है कि हम लोग शांति के साथ हैं, हम लोग चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए, जंग खत्म हो जाए। हर कंट्री ये चाहेगा, यार, ceasefire हो जाना Obviously, चाहिए। यही सबसे हो बढ़िया जाना सोल्यूशन चाहिए, होगा। वाकई में। हम इसके बियॉन्ड ये नहीं बोलने वाले कि हम यूएसए के साथ खड़े हैं या फिर रशिया के साथ खड़े हैं। क्या That कमाल का does जवाब not दिया। suit our interests।
ना वापस आते हैं एमसीक्यू की तरफ। ये रिसेंटली इंटरनेशनल ग्रुप ने ये कहा है कि ये लोग मिलके बनाएंगे हाइपरसोनिक मिसाइल्स। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, द ऑकस। क्योंकि इन्हीं में ताड़ा है बनाने की, और कौन बनाएगा। और इसमें से मतलब ऐसे ही फजूल कंट्रीज थे, मतलब वो पीस लविंग कंट्रीज थे, इनको कोई जंग का मसला नहीं है। तो अब आते हैं यार इस चीज पर, देखो बहुत बड़ा यार ये एक लिहाज से भाई जो जयशंकर साहब की मतलब जो बात है वो बहुत यार उन्होंने कहते हैं जहां पर पीस है वहां पर हम हैं। उन्होंने छोटी सी बात में बहुत बड़ा मतलब उन्होंने हाँ। बता दिया कि जहां पर देखो पीस होगा। हाँ। उनका कहने का मकसद यह था कि अमन हो जाना चाहिए, हाँ। जंग रुक जानी चाहिए, हम उसी के साथ हम उससे जो ठीक कि है? बहुत अच्छी बात की है। और वाकई जिस तरह का वो यूक्रेन में बोल रहे हैं ना, वो पिक्चर वगैरह निकल कर आ रही है, वो मैंने भी देखा है, सच में बहुत वो बहुत खतरनाक है। उसके बाद इंडिया ने आज यूएनएससी में कोई आलोचना भी की है रशिया की इस मामले में। इस मामले मतलब नाम नहीं उन्होंने लिया, कहा लेकिन कि बोला जांच है। होनी चाहिए हाँ। इसके बारे में, और जो यार भी इसमें involve वो हो, सबसे जिस भी साफ जनरल कार्रवाई ने होनी किया है चाहिए। वो बहुत गलत किया बहुत है। गलत किया है। ये वाली चीज बहुत गलत है उनके साथ, वो पूरा शहर बहुत बुरा हुआ। वाकई में और सही यार बोला। देखा जाए हाँ भाई साहब, और इंडिया को बोलते हैं ना, इंडिया के मतलब और उन फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत कमाल की हाँ। बात बोली। उन्होंने कहा देखो यार इसमें वाकई और ठीक मजे की बोला। बात भाई कितनी तमीज से यूनाइटेड स्टेट ने हाँ, बात की है। उन्होंने बात की है, वो उनको पता है पहले बिल्कुल। धमकियां दे रहा था, उन्हें उनको पता फिर धमकी जवाब की मिला जवाब है। नहीं समझता इंडिया ने उनको जवाब फिर उसी की लैंग्वेज में दिया। उसके बाद अब वो शांत हुए, वो उनको समझ आ गई है कि यार प्यार से बात करोगे तो जवाब भी प्यार से मिलेगा, हाँ। वरना धमकी मिलेगी। धमकी उल्टा। वाली जबान इंडिया नहीं समझता, सीधी वाकई सी जो में, बात वाकई है में, प्यार सही से बात करोगे प्यार से इंडिया जवाब देगा, इस बिल्कुल। तरह ये नहीं। तो यार ये वाला स्टांस था इंडिया का। गाइस आप लोग इसके मतलब एज यूजुअल न्यूट्रली इंडिया रहना बिल्कुल। चाहता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है गाइस, कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।